बहू। जी माँ जी। देखो ना, बारिश हो रही है, जरा पकोड़े और गर्मा गर्म चाय बनाकर ले आओ। जी माँ जी, अभी लाई। लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म पकौड़े और चाय। ठीक है, रख दो यहाँ पर। और छत पर से कपड़े उतार लिए थे सारे? जी माँ जी, सारे कपड़े उतार लिए थे। बहू, इतना जल्दी कहाँ चली? मेरी पूरी बात खत्म नहीं हुई और तुम रूम में जाने लगी। क्या है माँ जी, बोलिए। छत पर से जितने भी कपड़े लाई हो उसको अच्छे से आयरन करके फोल्ड करके अलमीरा में रख देना। ठीक है माँ जी, आधे घंटे में करके रख दूंगी, पर अभी मैं ना बहुत थक गई हूँ। आधे घंटे क्या दिन भर तुम काम करती हो, जो थोड़ा सा काम करने में थक जाती हो? क्या माँ जी, आप भी? आपके बेटे बोलते हैं तो चलता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता घर में कितने काम होते हैं। और आप भी ऐसे बोलते हैं, आप भी तो एक समय में ऐसे ही सारे काम किए होंगे ना। क्या आपको पता नहीं चलता घर में कितने काम होते हैं? जितना टाइम बहस करने में लगा रही हो, उतनी देर में तो कपड़ों में आयरन हो जाता है। जाके चुपचाप आयरन कर ले कपड़ों में। बिना डांटे से एक काम नहीं होता है। इनका क्या काम है? बस घर पे बैठ जाना और एक पे एक ऑर्डर देते रहना। काम खत्म नहीं होता है कि दूसरा ऑर्डर मिल जाता है। माँ, नमस्ते माँ, कैसी हो तुम? खुश रहो बेटा, खुश रहो। अचानक तुम कैसे आ गई बेटा? रेशम, आने का फोन भी नहीं की तुम बेटा। क्यों माँ, अपना घर है, जब चाहे तब आ सकती हूँ। हाँ बेटा, आप बोली ना मेरी बेटी वाली बात। चलो बेटा, चलो बैठो बेटा। बेटा बच्चे कहाँ हैं? बच्चे लेके नहीं आई? माँ, बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो मैं अपनी सास से बोली कि बच्चों को लेकर माँ के घर जाऊँ, तो उन्होंने मना कर दिया। बोली तुम 1-2 घंटे में अपनी माँ और भाभी से मिलकर आ जाओ। अच्छा। माँ, भाभी कहाँ है? मैं तो सोची थी दोनों से मुलाकात हो जाएगी। बेटा, तुम्हारी भाभी के पास काम ही क्या है? बस दिन भर अपने रूम में बैठकर आराम फरमाती रहती है महारानी। तुम तो जानती है बेटा, मुझे तो दोपहर में नींद ही नहीं आती है, इसलिए इधर उधर करती फिरती रहती हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मेरे से बातें करने वाला भी कौन है? बस ये दीवारों से भला कौन बात करता है? पूरे समय तो टीवी देखकर निकाल लेती हूँ। और माँ, भाभी? तेरी भाभी तो बेटा रसोई का काम निपटा नहीं कि अपने कमरे में घुस जाती है। दिन भर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं है। वो शाम के समय फिर उठती है चाय के टाइम में, और महारानी चाय बनाती है, एक कप मेरे कमरे में दे जाती है और अपना कप लेकर अपने कमरे में घुस जाती है। तुम्हारी भाभी बेटा मेरे पास क्या बैठेगी? माँ, तुम भाभी को कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ा रखी हो, इसीलिए वो काम निपटाकर अपने कमरे में घुस जाती है। भी बहू की लगाम अपने हाथ से नहीं छोड़नी चाहिए माँ, ना तुम पे ही भारी पड़ेगी भाभी। माँ, भैया तो भाभी की बातों में नहीं आते हैं। अरे बेटा, शादी के बाद अपना बेटा अपना कहाँ रहता है? वो भी तो पत्नी के ही सुर में सुर मिलाने लगता है। तेरा भाई भी भाभी के रंग में रंगने लगा था। जैसे तुम्हारी भाभी बोलती वैसे वो करता। वो तो वैसा करने लगा था कि बेटा, बहू अगर किचन में जाती थी तो पीछे पीछे तुम्हारा भाई भी उसके पीछे पीछे किचन में जाता था। रूम में तुम्हारी भाभी गई तो तुम्हारा भाई भी तुम्हारी भाभी के पीछे पीछे रूम में जाता था। लेकिन मैं भी कम नहीं थी। एक दिन मैंने तो ड्रामा ही कर दिया कि तुम्हारा भाई को मेरी बात माननी ही पड़ी। अब वो अपनी पत्नी की तरफदारी नहीं करता है, वरना पत्नी के पीछे पीछे रसोई में चला जाता था, मेरा लिहाज तक नहीं करता था बेटा वो। लेकिन उस दिन के बाद से मेरे सामने दोनों बात तक नहीं करते हैं, ना ही साथ में चिपके रहते हैं। वाह माँ, इसी को तो कहते हैं घर का कमांड अपने हाथों में लेना। वरना भाभी हम लोग के खिलाफ भैया को भड़काने में देर नहीं करती। क्या किया माँ, समय रहते तुमने भैया और भाभी को रोक लिया सब नौटंकी करने से, तो हम लोग के सामने ये सब करते तो हम लोग की क्या इज्जत रह जाती माँ। ये सब देख के तो मैं खुद ही परेशान हो गई थी, इसीलिए तो मैंने ये सब रोका। और तू बता बेटा, तेरे यहाँ ससुराल में कैसा चल रहा है सब कुछ? माँ, तुम तो अपने दामाद को जानती ही हो, वो कैसे हैं, मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। वरना मेरी सास और ननद एक दिन का भी जीना मुश्किल कर देंगी उस घर में मेरा। इनका साथ है माँ, जो मैं आराम से वहाँ रह लेती हूँ। मेरे दामाद अपनी माँ और बहन से मेरी एक भी बुराई सुनना पसंद नहीं करते हैं माँ, उनके सामने माँ और बहन चुप ही रहते हैं। बेटा, ये बात तो मैं जानती ही थी कि मेरे दामाद बहुत अच्छे हैं, और जब पति साथ में है तो सास और ननद क्या बिगाड़ देंगी। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ बेटा कि मुझे इतने अच्छे दामाद मिले। दीदी, ये लीजिए चाय। भाभी, आपको कैसे पता चला मैं आई हूँ? अरे दीदी, मैं भी किसी घर में रहती हूँ, कौन आ रहा है कौन जा रहा है मुझे नहीं पता चलेगा। दीजिए भाभी, दीजिए चाय दीजिए। और दीदी, आपके ससुराल में सब ठीक ठाक है ना? भाभी, सब ठीक ठाक है मेरे ससुराल में। और भाभी, मेरा बर्थडे आने वाला है, तो आप मुझे बर्थडे में क्या गिफ्ट देने वाली हैं? गिफ्ट तो आपके भैया ही देंगे ना, मैं थोड़ी ही नौकरी करती हूँ। बहू, मेरा बेटा तो हर बार गिफ्ट देता ही है रेशम को। इस बार तेरी ननद तुझसे मांग रही है, तो तू क्या गिफ्ट दे रही है अपनी ननद को? हाँ जी, मैं कहाँ से गिफ्ट दूंगी दीदी को? बहू, तुम्हारे मायके से जो इस बार सोने का चेन मिला है वही दे दो तुम रेशम को। हाँ जी,
वो चेन तो मेरे भतीजे के मुंडन में मिला है, वो मैं कैसे दे सकती हूँ? चेन मेरी भाभी कितने प्यार से मुझे दी है। माँ, मैं सोने के चेन में नहीं लूंगी, अब तो डायमंड का जमाना आ गया है, तो माँ मैं कुछ डायमंड का ही लूंगी। अरे बेटा तू फिक्र मत कर, इस बार तेरी भाभी ना मायके से कुछ डायमंड का ही मांग कर लाएगी, और जो मांग कर लाएगी उसे मैं तुझे दे दूंगी। तो तुम जब इस बार मायके जाना तो अपने भाई से डिमांड करना डायमंड रिंग का। वो जब डायमंड रिंग तुम्हें दे देंगे तो तुम इसे लाकर अब मेरी बेटी को दे देना। हाँ जी, दीदी को गिफ्ट देने के लिए मैं अपने मायके वाले को परेशान करूँ, वो भी मुझे डायमंड रिंग दे? माँ, ये सब बातें कहाँ तक अच्छी लगती हैं? इसमें अच्छा लगने वाली क्या बात है? ससुराल वाले तो बहू के मायके से ही सामान मांगते हैं, इसमें गलत भी क्या है? हाँ जी, ये सारे रीति रिवाज ना खोखले हो चुके हैं, मैं कब तक मांगती रहूंगी अपने मायके वालों से? सासू माँ, मैं शाम के खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। देखी माँ, कैसे जबान चलाती है भाभी। बेटा, उसे तो मैं देख ही रही हूँ, उसे मैं बाद में बताती हूँ। माँ, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा। कहाँ तक मैं सहूँ, कहाँ तक मैं अपने भाई और भाभी से गिफ्ट लेके आऊँ डायमंड रिंग? इन लोगों को मैं कितना परेशान करूँ, क्या मेरे में शर्म नहीं है? शादी के इतने दिन हो गए, लेकिन अभी भी मैं मायके से कुछ ना कुछ लेके ही आती हूँ, तो मुझे गिफ्ट या कुछ लेने में भी शर्म आती है। लेकिन ये लोग समझ नहीं पाएंगे ना। अच्छा खासा मैं जॉब करती थी, पर माँ जी के चक्कर में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। अगर मैं जॉब करती रहती तो अपने पैसों से ननद को गिफ्ट भी दे सकती थी, फिर मैं अपने भाई और भाभी को तो परेशान नहीं करती। बहू, ये तुम्हारा चाय नाश्ता कब तक बनेगा? ला रही हूँ माँ जी। माँ, रेशम, अरे बेटा रेशम, तुम कब आई? और ये तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, मैं तुमसे क्या बोलूं, मेरी सास और ननद ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। हाँ, मेरी ननद का बर्थडे आने वाला है और वो बोल रही है कि अपने मायके से जाके सारा सामान लेके आओ। मुझे लिस्ट पकड़ा दी है माँ, साथ में एक बढ़िया सा गिफ्ट भी लेके आना। कैसे बेशर्म है तुम्हारे ससुराल वाले। ये बताओ जरा, बहू के मायके से भला कौन इतना गिफ्ट मांगता है? और तुम्हारी ननद को इतना ही सामान प्यारा है तो अपने पति से क्यों नहीं मांगती है? भाभी से क्यों बोलती है कि मुझे यह चाहिए वह चाहिए? ये सारी गलती ना तुम्हारी सास की है, उन्होंने अपनी बेटी को जो ना इतना सिर चढ़ा रखा है। हाँ जी, दे दीजिए ना सारा सामान जो दीदी के ससुराल वाले मांग रहे हैं। ओ, तुम्हें क्या बोल रही हो? आपको बुरा क्यों लग रहा है माँ जी? अब तक आप और दीदी तो मेरे साथ यही करते आ रहे हैं ना। आपकी बेटी पे आई तो आपको समझ में आ गया, बेटी के मायके से भला इतना सामान कौन ले सकता है? बहू भी तो किसी की बेटी होती है ना सासू माँ। अब तो दिन भर अपनी बेटी से और पास पड़ोस वालों से और रिश्तेदारों से बोलते रहते हैं कि मेरी बहू कुछ काम नहीं करती है, बस दिन भर पड़े पड़े आराम करती रहती है। ये सब आप बोलते आए हैं ना। और माँ जी बताइए, अगर मैं आराम ही करती रहती तो मैं क्यों जॉब छोड़ती अपना? आपके कारण माँ जी, जब आपकी तबीयत खराब हो गई तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और आपकी देखभाल में लग गई। आपको कोई परेशानी ना हो, सुबह से लेकर रात तक मैं एक पैर पे खड़े होकर सारे काम करती हूँ, उसके बाद भी आपको संतुष्टि ही नहीं मिलती है और लोगों से आप कहती हो कि मैं काम ही क्या करती हूँ। माँ, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। भाभी, आप मुझे इतने सालों से बर्दाश्त करती आ रही हैं, लेकिन आज तक आपने मेरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। आज मैं अपनी खुद की तकलीफ से भाभी आपकी तकलीफ को समझ रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है भाभी, जो बर्ताव मैंने आपके साथ किया। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपके सामने। हाँ, मेरे ससुराल वाले जो आज मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं, हम भी तो इतने सालों से अपनी भाभी के साथ वही बर्ताव कर रहे हैं ना। अगर हम ऐसे ही बर्ताव भाभी से करते रहेंगे तो हम में और हमारे ससुराल वालों में क्या अंतर रह जाएगा? माँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दो, मैं तो ये भूल ही गई थी कि बहू भी किसी की बेटी होती है। आज मैं अपनी बेटी को दुखी देखी तभी मुझे तुम्हारे दुख का एहसास हुआ। माँ जी और दीदी, आज आपको मेरे दुख का एहसास हुआ ना, मेरे लिए वही काफी है।